जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था। कारगिल के जब युद्ध चल रहा था तो उन्होंने जाकर राष्ट्रपति के पास, यह मुल्क जो है मुस्लिम का भी है, हिंदू का भी है, जो सही मुसलमान होगा वो राष्ट्र के लिए अपना खून का एक एक कतरा देगा। इंसानियत के नाते जाति को भूलकर, कौम को भूलकर मदद करने की भी कोशिश की है। जो घटना हुई है उसके लिए शोक व्यक्त किए हैं और परिवार को जितना हो सके मदद किया जाए। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के एमएम कॉलोनी में इरशाद अहमद के घर पर, और आज यहां पहलगाम घटना को लेकर के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। सीधे इरशाद अहमद से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस घटना के दर्द के बारे में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहलगाम घटना की जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली और इसमें सोशल मीडिया के जरिए ये बात जब सामने आई कि जाति पूछ के, कलमा पढ़वा के और लोगों का पैंट खुलवा के देखने के बाद हथियार चलाया गया, उस तरफ इस घटना को सुनने के बाद हिंदुस्तान के सारे मुसलमान आहत हो गए कि ये किस तरह का आतंकवाद है। हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है, जहां आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब की महफिल चलती है, सब लोग भाईचारे के माहौल में रह रहे हैं, और ये कहाँ से मतलब इस्लाम को बदनाम करने वाले बदनुमा दाग आ गए, जबकि इस्लाम में आतंकवाद का कहीं कोई स्थान नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि किसी भी निहत्थे पे आपको हथियार नहीं चलाना है, किसी महिला पर हथियार नहीं चलाना है, किसी बच्चे पे हथियार नहीं चलाना है। पाकिस्तानी आतंकवादी थे, मुस्लिम थे, क्या अगर वक्त पड़ेगा तो इरशाद अहमद वैसे आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए तैयार रहेंगे? एकदम 100%। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके पीछे हम लोग साया की तरह रहते थे, पूरी सीवान की जनता जानती है, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था। कारगिल के जब युद्ध चल रहा था तो उन्होंने जाकर राष्ट्रपति के पास चले गए। आज तक कोई पार्लियामेंटियन नहीं गया है, यहाँ के सांसद जाके बोले कि मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम हमको यही तालीम देता है कि देश के लिए अगर हम सीमा पर जाकर जान दे दें तो शहीद हम होंगे। इसलिए हमको एनसीसी के कैडर है, हमको इजाज़त दिया जाए राष्ट्रपति महोदय कि हम जाए, हम अपने कुछ लोगों के साथ, एनसीसी कैडर के साथ हम जाकर सीमा पर वो आपको पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगी। मैं उसी शहाबुद्दीन साहब के साथ रहने वाला एक सिपाही हूँ। आज भी अगर ज़रूरत होगी उस आतंकवादियों से लड़ने के लिए मैं अपनी जान का एक एक कतरा इस राष्ट्र के लिए देने के लिए तैयार हूँ। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जो सही मुसलमान होगा वो राष्ट्र के लिए अपना खून का एक एक कतरा देगा, तभी वो मुसलमान है। वो चाहे किसी देश में, इस्लाम यही सिखाता है कि आप जिस देश के रहने वाले हो उस देश के प्रति अगर आपका प्रेम है तो आप मुसलमान हैं, अगर देश के प्रति आपको प्रेम नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हैं। यकीनन इस्लाम इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि धरती पर चाहे जो लोग भी हैं वो सब एक जैसे हैं, और किसी निहत्थे का खून बहाना कहीं भी किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं करार दिया गया है। इरशाद अहमद के दर्द भी इसी तरह से हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो भी आतंकवादी थे, भले ही वो नाम से मुसलमान सिद्ध होते हों, लेकिन कहीं ना कहीं इस्लाम में उनको नकारा साबित किया है और ये कह दिया है कि ऐसे लोग इस्लामिक हो ही नहीं सकते। यकीनन यही भाव लेकर के पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं, भारत के जितने भी मुसलमान हैं, वो उस आतंकवादियों के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हैं। ये विचार विमर्श तो हुआ ही है। बहुत रंज गम के साथ आज हम लोग श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। इतने आदमी का जो है वो देहांत हो गया, यानी ऐसे हालत में पूरा हिंदुस्तान जो है वो सगवार है, इसमें हम भी उसमें शामिल हैं। ये जो घटना हुई है बिल्कुल ही निंदनीय है, इसके बारे में तो कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक पहलू और आप देखें तो इसमें इंसानियत भी दिखलाई दिया है। लोगों ने कौम को भूलकर, इंसानियत के नाते जाति को भूलकर, कौम को भूलकर मदद करने की भी कोशिश की है, और अपने जान पे भी खेल गए लोग। और ये तो घटना ऐसी थी जिसके बारे में किसी को भी आशा नहीं थी, लेकिन जब हुई तो वहाँ के भी जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने अपने तरफ से काफ़ी कोशिशें की, और पूरे देश में अभी इस बात का दुख है, सभी भूल गए हैं कि किस तरह का जाति और धर्म से ऊपर
उठकर सभी लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सर, ऊपर आतंकवादियों ने जिस तरीके से जात और धर्म पूछ करके मारा, ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता को विखंडित करने के लिए ऐसी कोशिश निश्चित की रूप से गई? वही चीज़ें हैं, निश्चित रूप से वही चीज़ें हैं और कुछ अविकृत मानसिकता भी है। अगर सामान्य मानसिकता होती तो निश्चित रूप से ऐसी घटना वो लोग वैसे जगह पे नहीं करते और कहीं कुछ वो प्रतिक्रिया कर सकते थे। वैसे निर्दोष व्यक्ति जहाँ पे थे, ये कि निश्चित रूप से वो दोनों के बीच को चूँकि अमन चैन वहाँ पे कायम हो चुका है एक दूसरे के प्रति, वो सब चीज़ें उसको दूर करने के लिए निश्चित रूप से ऐसा किया। आज हम सभी लोग यहाँ पे इरशाद भाई के घर पे जो रेड क्रॉस सोसाइटी और इनकी आवाम इंडिया करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके इसमें जो घटना हुई है उसके लिए शोक व्यक्त किए हैं। और पूरे देश मैंने जिस तरह की ये घटना, कायराना घटना ये आतंकवादियों ने किया है और एक तरह से ये देश को तोड़ने की साजिश जैसा हुआ है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे देश के तमाम नागरिकों को कि ऐसे विपत्ति के समय में सभी लोग धैर्य बना के और एक दूसरे को समझते हुए काम कर रहे हैं और यही हमारी जीत है और ये आतंकवादियों की हार है। और सख्त से सख्त हम तो ये करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो ऐसे लोगों को, और हम सभी मेंबर, सभी लोग वो जाति धर्म से ऊपर उठ के देश के सभी नागरिक गमगीन हैं और हम अपना गम व्यक्त करने के लिए अभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। इतना निंदा किया जो उतना कम है। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में बाहर के घुसपैठिए और हमारे 26 आदमी को नृशंस हत्या कर दिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हमारे देश का सर झुक जाता है इन आतंकवादियों के सामने। मैं मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, इनको कठोर से कठोर सजा दिया जाए और परिवार को जितना हो सके मदद किया जाए, आर्थिक रूप से या जैसे भी हो उनको कुछ सपोर्ट दिया जाए। कायराना हमला देश और समाज को तोड़ने के लिए हुआ है। इससे बहुत माने जितना भी निंदा किया जाए कम है। सरकार से हम लोग मांग करेंगे जितना जल्द हो इन लोगों को फांसी दे, और यहाँ भी लोगों से कहेंगे तो कौमी एकता की मिसाल ये देश हमेशा रहा है, इसको हमेशा हम लोग बरकरार रखें और उन आतंकवादियों को जितना जल्द हो सजा दे। सरकार से यही हम लोगों की मांग है। ये जो पहलगांव में घटना हुई है इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि न हिंदू मरा न मुसलमान मरा, हिंदुस्तान का ईमान मरा और हिंदुस्तान का एक बेटा मरा, हिंदुस्तान का इंसान मरा। और इस इंसानियत के नाम पर हिंदुस्तान के सरकार से ये गुजारिश है कि वो आतंकवादी जहाँ भी हों घुस घुस के प्रतिशोध ले। हिंदू मुसलमान लोगों को मैं बहुत और कम से कम सीवान के लोगों को कि उन लोगों ने जो सब्र बनाया और हिंदू मुसलमान ने मिलके सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की, इसके लिए हम सभी कौम के शुक्रगुजार हैं। ऐसा ही होना चाहिए, यही हमारा हिंदुस्तान है। सीवान किसी को हिंदुस्तान देखना हो तो आइए सीवान देखिए। इरशाद बाबू के घर पर शोक सभा का आयोजन किए जिसमें सभी व्यक्तियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मात्र हमको दो बात कहनी है। आतंकियों ने जात पूछ करके लोगों को गोली मारा। यह बातें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई, मगर आज जो है इरशाद बाबू के यहाँ लोगों ने यह साबित कर दिया कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जात के समुदायों के द्वारा जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, इसमें दोनों जाति के लोग दिखाई दिए। जो आतंकियों को यह समझ लेना चाहिए, यह पूरा हिंदुस्तान एक जाति का नहीं है। यह मुल्क जो है मुस्लिम का भी है, हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। आतंकियों को यह समझना चाहिए कि यह मुल्क जो है हमेशा संगठित रहता है और वो अपना जो है नापाक इरादा छोड़ दें, नहीं तो हिंदुस्तान जब तैयार हो जाएगा तो उन लोगों को घर में घुस घुस करके मारेगा। इसलिए सरकार से मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि शोक संतप्त परिवार को उचित मुआवजा और व्यवस्था की जाए। डॉक्टर CB मिश्रा। बेदर्दियों ने दिल का दर्द बढ़ा दिया, बेदर्दियों ने दिल का दर्द बढ़ा दिया, हमारे हिंद के भाइयों को चीर निद्रा में सुला दिया।
ये सभी भाई जो है हमारे अपने हृदय के अपने दोस्त और भाई में थे, चाहे वो किसी जाति बिरादरी के हों। हम सब हिंदुस्तान एक गुलिस्तान के एक ही फूल हैं जो है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो है फूल जैसे एक गुलदस्ता में रखा जाता है, उस तरह से हम हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न जातियों के जो है एक गुलदस्ता में भाई बन कर के रहते हैं। समाज से आते हैं और वैश्य समाज के संगठन मंत्री भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी हमला हुआ है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये निंदा ऐसी है जिसको मतलब हृदय से बयां करना बड़ा मुश्किल है। और ये देश जो है सो अपनी भारतीय संस्कृति के लिए पहचानी जाती है। महात्मा गांधी ने भी इस देश को बड़ा ही सुंदर रूप दे के सजाया है, जिसमें हर कौम के लोग हैं। आज भले ही नज़र आता है कि हर कौम के लोग यहाँ कैसे रहते हैं, दुनिया देखती है कि यहाँ हर कौम के लोग कैसे एकजुट रहते हैं। ये एक मिसाल है हिंदुस्तान के लिए। और आने वाला समय में भी जो समय आएगा, ये पूरे विश्व में एक गुलिस्ता, एक फूल की तरह नज़र आएगा, जिसमें हिंदुस्तान के सारी कौम को माननीय सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। और अभी जो कायराना हमला हुआ है ये तो घोर निंदनीय है और ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पहलगाम में जो घटना घटी है तो हम कड़ी निंदा करते हैं और हमारा सिवान भी बहुत आक्रोशित में है। और जिस दिन से यह घटना घटी है हम लोग सारे जाति बिरादरी के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो भी इसमें घटनाएं घटी है, जो लोग शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और जो इसमें घायल हुए हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। दुल्हन प्लाजा एक ऐसा नाम जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे शादी विवाह से संबंधित सभी प्रकार के आइटम, जैसे शहाना सूट, हल्दी मेहंदी रस्म के कपड़े, चांदी छाप और स्टील प्रिंट से संबंधित सभी कपड़े एवं लहंगा, लेडीज सूट, नकाब, उम्रा किट, बेडशीट और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आए दुल्हन प्लाजा, 11वीं मस्जिद, शेख मोहल्ला, सिवान। मोबाइल नंबर 6205758712 और 9334067407। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।